सन 1526 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों ने शासन किया था। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला और पहला मुगल बादशाह बाबर था, जो उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस वंश में जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब जैसे बादशाह हुए। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी तक देखना। आज आप मुगलों के बारे में 10 ऐसे फैक्ट जानोगे जिसे देखने के बाद वाकई में ये बातें आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, मुगल काल में अपराधी को मृत्युदंड देने का जो आम तरीका था वो बड़ा ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती थी तो उसको ज़मीन पर लेटा दिया जाता था और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता था या फिर उसको सिर कुचल दिया करता था। नंबर 2, कोहिनूर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, पर आज मैं आपको उससे भी बहुमूल्य चीज़ के बारे में बताता हूँ जो कभी हमारे हिंदुस्तान में हुआ करती थी और जिसके बारे में आजकल बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तख्ते ताउस, जो कि हीरे जवाहरात से जरा एक बेशकीमती सिंहासन था। इसको बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। इसमें ठोस सोने के 6 पाए थे। इसमें जवाहरात, मोती और नीलम से जड़े 2 मोर थे। ताउस शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब मोर होता है, इसलिए इसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। तख्ते ताउस की कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों में थी और इसे बनाने में 7 साल लगे थे। सारा सिंहासन बेशकीमती रत्नों, मोती और सोने का बना हुआ था और इसे खास मौके पर ही बादशाह के दरबार में लाया जाता था। तख्ते ताउस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया था। इतिहास में ऐसा अद्भुत तख्त न तो शाहजहाँ से पहले और न ही उसके बाद किसी राजा महाराजा ने बनवाया था। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत को लूटने के साथ साथ वो तख्ते ताउस को भी अपने साथ ईरान ले गया था। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई थी और इसके बाद ही सिंहासन अचानक गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि ये कहाँ गया। समय समय पर सरकार इसका पता लगाने की कोशिश करती रही है। नंबर 3, किस ज़माने में दुनिया के बेशकीमती हीरा कोहिनूर शाहजहाँ के तख्ते ताउस पर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता था कि जो इस हीरे का मालिक है वही पूरी दुनिया का मालिक है। उस ज़माने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक ये हीरा मुग़लों के पास था। ईरान के बादशाह नादिर शाह धोखे से मुग़ल बादशाह मुग़ल शाह से पगड़ी बदलकर उसके साथ कोहिनूर को भी चुरा ले गया। ये हीरा मुग़ल बादशाहों और ईरानी बादशाहों से होता हुआ अंग्रेज़ों के पास चला गया और आज भी उनके पास है। नंबर 4, अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया बहुत बड़ा शहर फतेहपुर सिकरी, जिसे पहाड़ी पर बसाया गया था जहाँ पहले कोई भी बस्ती नहीं थी। सन 1584 में इंग्लिश यात्री राल्फ पिच भारत आया था, जिसने लिखा था कि फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़ा शहर है। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ कला प्रेमी भी है। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी देखरेख और निगरानी में करवाया था और अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाने में मदद की थी। पहले मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सिकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाया था। फतेहपुर सिकरी 1570 से लेकर 1585 तक मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रहा था, पर पानी की कमी की वजह से सिर्फ 15 साल में ही इस शहर को छोड़ दिया गया और राजधानी के फिर से आगरा ले जाया गया था। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक सपनों से इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे 15 साल में वीरान भी कर दिया गया हो। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में मौजूद बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। इस दरवाजे को अकबर ने सन 1601 में बनवाया था और ये 170 फीट ऊंचा है। नंबर 6, हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था और दूसरा मुग़ल बादशाह बना था, वो हफीम का बड़ा शौकीन था। हफीम ही उसकी मौत की वजह बनी थी। एक दिन जब वो नशे में और हफीम के प्रभाव में था तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 7,
अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी एकता को बढ़ावा दिया था। उसने शासन के दौरान राज दरबार में हिंदुओं और ऊंची पदवियां मिलती थी। उसने पहले के बादशाह दर हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जजिया कर उसने हटवा दिया था। उन्होंने राजपूत रानी जोधा से शादी की थी, लेकिन उन्होंने कभी उनको मुसलमान नहीं बनाया। यहाँ तक कि रानी जोधाबाई के लिए फतेहपुर सीकरी में उसने मंदिर भी बनवाया। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। इसमें अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिला दिया था, जिससे प्रमुख धर्म थे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन और पारसी। अकबर ने खुद भी इस धर्म को अपनाया था, लेकिन इस धर्म को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी और अकबर के अलावा बीरबल ही इसका अनुयायी रहा था और अकबर के बाद सिर्फ 19 लोगों ने इसे अपनाया था। नंबर 8, सभी मुग़ल बादशाह में सिर्फ औरंगज़ेब ही अकेला ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था, लेकिन साथ ही उसने मुग़ल इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह भी माना जाता है। गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जिस जजिया कर को अकबर ने ख़त्म कर दिया था, उसने औरंगज़ेब ने फिर से लागू करवाया था। यहाँ तक कि औरंगज़ेब ने अपने 3 भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया था। उस समय के कवियों ने भी अपनी रचनाओं में औरंगज़ेब के अत्याचारों का भी जिक्र किया है। नंबर 9, कहा जाता है कि हुक्का मुग़ल काल की रचना है। 16वीं सदी में यूरोपियन तंबाकू भारत लेकर आए थे और उसके बाद फतेहपुर सीकरी में अकबर के एक ईरानी डॉक्टर अबुल फतेह गिलानी ने हुक्के की खोज की थी। नंबर 10, मुग़ल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाशी योद्धा था। वह अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था और अपनी माँ की तरफ से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। जब वो 12 साल का था तो उसने विरासत में फ्रैगना शहर मिला था और वो वहाँ का बादशाह बना था। और इसके 2 साल बाद जब वो 14 साल का हुआ तो उसने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद का हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसकी नज़र भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर भारत पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा और वो नाकामयाब हो गया था। और फिर सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया था। उस वक्त दिल्ली पर इमरान लोदी का राज था। बाबर को लगा कि अगर वो इमरान लोदी को गद्दी से हटा देगा तो वो वहाँ फिर कब्जा जमा पाएगा। लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे, बाबर के पास सिर्फ 12,000 थे। बाबर की सेना बेहद खतरनाक बंजारे लड़ाकों की थी। उसमें गजब का भाईचारा था। बाबर और इमरान लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो लोदी का शिकार करने वाला है। 20 अप्रैल 1526 और उस दिन इमरान लोदी जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी बाबर बिछाए फंदे की ओर चल पड़े। उसने लोदी की सेना उसे मौत के घेरे अंदर घेर लिया, जहाँ के उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के जवानों ने लोदी की सेना पर हमला करना शुरू किया। उसकी तोपों ने लोदी की हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वो अपनी ही सेना के जवानों को कुचलने लगे। इसलिए चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी और तब बाबर के तीरंदाज ने चारों तरफ से तीरों को बौछार कर दी थी। अब बाबर जीत गया था और उसने इमरान लोदी को मौत के घाट उतार दिया था। बाबर को लोग एक लड़ाके और बादशाह के तौर पर जानते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक उच्च कोटि लेखक भी था। उम्मीद करता हूँ आपको मुग़ल साम्राज्य के ऐसे फैक्ट आपको पसंद आए होंगे।